हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का एनसीईआरटी मैथ्स। इस मैथ्स में आपको चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में बताया जाएगा कि बनता कैसे है। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक्सरसाइज 4.1 में जो आपका एक क्वेश्चन दिए हुआ है, इसको बनाने से पहले आप इस इक्वेशन को समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहला चीज़ थोड़ा सा हिंट्स है यहाँ, इस हिंट्स को आप लोग समझिए तो ये समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि इसका आइडेंटिफिकेशन देखना है। आइडेंटिफिकेशन, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस तरह से आता है तो, अगर इस तरह से नहीं आता है तो हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन इसके कंडीशन को समझ लीजिए, 3-4 कंडीशन होते हैं, उस 3-4 कंडीशन में से कोई एक आ गया तो समझ जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा देखिए, सपोज है कि मान लीजिए ऐसे भी दे सकता है ए एक्स स्क्वायर, चाहे इसको क्वेश्चन से समझिए, 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। यहाँ पे सी नहीं दिया है, सी का फॉर्म नहीं दिया है, फिर भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए है कि यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सी का मान 0। एक और कंडीशन देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x या माइनस 3 इक्वल टू 0, अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी है। और इसमें जब यह है तो इसका हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस, b इक्वल टू क्या होगा आपका 0, चूँकि x नहीं लगा हुआ है, x रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। c क्या होगा -3, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यह रूट में आ जाए, जैसे √2 के ऊपर रूट रहेगा तो होगा, लेकिन x के ऊपर रूट आ जाए तो नहीं होगा। तो इस 3 कंडीशन को आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर ये 3 कंडीशन क्वेश्चन में आता है तो समझ जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए आपको हम 1 नंबर सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर है। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो आप लोग बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग को एग्जाम में भी ये इसको लिखना है। आप जो तोड़ रहे हैं उसको वहाँ पे लिख देना है कि हाँ इस प्रोसेस से तोड़ रहे हैं, इन्हें कि बिना लिखे हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दीजिए। तो इस स्थिति में लिख दिए। अब यहाँ पे a का वैल्यू आपका हो जाएगा क्या चीज़, x, एंड b का वैल्यू हो जाएगा 1। अब इस फार्मूला पे आप इसको तोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन आपका दे दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो e आपका a है x, तो एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है आपका x और b है 1, यहाँ दिया लिख दिए हैं पहले, इक्वल टू RHS में जो दिया है इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। 2 में x से कीजिएगा तो कितना होगा 2x, 2 में 3 से कीजिएगा तो 6, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस लगा देना है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 2 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, अभी 2x प्लस में है, जब बराबर के इधर लाइए तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, ये -6 है तो इधर आने पर प्लस में इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल, प्लस माइनस 6 1 7 इक्वल टू 0। तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इस फॉर्म में आ गया, प्लस हो या माइनस हो इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट में लिखना है हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, इसी प्रोसेस से बनाना है। अगर इसमें ये छोड़ देते हैं तो नंबर कटेगा, और आप लोग को ये ध्यान रखना है। अब आपको इसमें एक और क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं। हिंट्स को मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट या ले लीजिए या वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हम हिंट्स मिटा देते हैं और 2 को बनाते हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन 2 आपको ये दिया हुआ है, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं कहेंगे, चूँकि यहाँ होल नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर
-2x इजकल टू -2 में 3 से इंटू कीजिएगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, 3 2 या 6, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एकदम बारीकी से समझना है ताकि आपको लगे कि हाँ हमको ये समझ में आ गया। 2x लिख दिए। अब यहाँ देखिए इजकल टू के इधर ये प्लस में है, क्या चीज़ में है, प्लस में 2x है, तो जब ये 2x को बराबर के इधर लगे तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ -2x लिख देना है। अब ये क्या है -6 है, इसको भी इधर लाइए तो इजकल टू 6, तो ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ दोनों माइनस में आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इजकल टू 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको बना लेना है। क्वेश्चन 2 हो गया। इसके अगला वीडियो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।